पिताश्री की जय, दुश्मन की जय। पिताश्री का बोलबाला, दुश्मन का बोलबाला। पिताश्री जय शिव शंकर की जय शिव शंकर के। आदेश करें महाराज, आज इंद्रजीत को राज दरबार में बुलाने का क्या कारण है महाराज? बतलाएं शीघ्र हमें। हम तपस्या की सेना हमारी लंका के चारों फाटकों पर चढ़ाई कर दिया है, तो हम ये सोच रहे हैं कि पुत्रों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे तुमसे हम सलाह लेना चाहते हैं कि लंका की ओर से सर्वप्रथम सेनापति बना करके रणस्थल के लिए प्रस्थान करवाए। महाराज, पिताश्री मन में मत सोच करो, हमें वो प्राता देने को जाऊंगा। जो फौज है बंदर भालुओं की, क्षण में मार गिराऊंगा। फिर शपथ खाकर कहता हूं इन चरणों की, महाराज, फिर शपथ खाकर कहता हूं इन चरणों की, उस राम को मार वहीं पर गिराऊंगा। महाराज आप निश्चिंत हैं, अगर वो पार ब्रह्म परमेश्वर है तो मैंने भी स्वयं को जीता है। महाराज आप निश्चिंत रहें, मरहम कहो सवाल तो आंखें निकाल दूं, अरे चाहे कहो तो तार क्या या जा तक निसार दूं, हुक्म आपका पाऊं तो ये गर्दन काट के आपके। महाराज आप निश्चिंत रहें, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद युद्ध के लिए अवसर प्रदान करें। हम तुम्हें आज्ञा नहीं प्रदान कर सकते हैं। बात क्या है महाराज, आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने से असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा मेरे रण कौशल से संदेह है पिताश्री, संदेह है। तुम इस लंका के सर्वपति हो, लंका की कहानी तुम्हारे आधार पर टिकी हुई है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया, ये लंका मेरी अनाथ हो जाएगी, लंका अनाथ हो जाएगी। महाराज लंका अनाथ कैसे हो सकती है? इंद्रजीत के होते हुए यदि लंकेश्वर का मान अपमान भंग हुआ, लंका रण की प्रतिष्ठा न हो पाई, तो मेरे जैसे वीर पुत्र को रहने से क्या लाभ? क्या लाभ? लाभ और हार हम तुम्हें कैसे बतलाए? तुम इस लंका के एक अनमोल रत्न हो, रत्न की सुरक्षा करना पिता का धर्म बनता है। पिताश्री आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं बल्कि पूरी लंका की दांव प्रतिष्ठा पर लगी है महाराज। उन्हें बचाने के लिए केवल लंका में दो ही वीर बचे हुए हैं, एक आप एक हम, और हम दोनों में से किसी एक को युद्ध स्थल में जाना है, चाहे आप जाएं चाहे हम जाएं महाराज। सर्वप्रथम लंका पताका फहराते हुए राष्ट्र के लिए तुम्हारा पिता जाएगा। परंतु महाराज किसलिए? जब तक पिता निमित्त है, पुत्र की रक्षा करना धर्म बनता है मेरा। महाराज ये पुत्र का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म नहीं बनता। एक पुत्र के होते हुए एक पिता युद्ध स्थल में जाए तो इंद्रजीत को धिक्कार है महाराज। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में मैं नहीं था। अंगद आया, भरे दरबार में मनमानी करता हुआ चला गया महाराज। हम साथ देते गए, उनके उत्साह बढ़ते गए, लंका के जो वीर प्रतिष्ठा प्राण की आहुति देकर चले गए। मन में तो नहीं लौटा सकता, परंतु उनकी मौत से मेरे मन में उनका मस्तक
लक्ष्मण का वस्त्रच्छल हनुमान सुग्रीव अंगद के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र निकाले हुए हैं महाराज। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दें, अपने असुर सैनिकों को आदेश करें महाराज। जय हो नहीं सकता है